여호수아 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 하나님은 파키스탄 여러분을 사랑하십니다. 창세기부터 교회를 세우러 오신 예수님을 전하고 있는 강에스터 목사이며 통역은 여호수아가 수고합니다. 아멘. 제7강 아브라함의 부르심과 믿음으로 세워지는 교회입니다. आज का जो हमारा अनुवाद है वो है कि इब्राहिम की बुलाहट और ईमान के जरिए कायम होने वाली कलीसिया। 아멘. 창세기 1장부터 11장까지 말씀은 인류 전체의 역사를 기록하고 있습니다. 하나님께서 천지를 창조하셨고 사람을 하나님의 형상대로 지으셨습니다. 아멘. मेरे दिलों का बाइबल मुकद्दस एक ही किताब है जो पैदाइश से शुरू होती है और मुकाशफे तक खत्म होती है, मगर यीशु मसीह हमेशा उसके मरकज में है। 아멘. 그러나 인간은 죄를 범하여 하나님을 떠났고 가인은 하나님을 떠나 생을 세웠으며 노아 시대는 세상이 죄악으로 가득 차 홍수 심판을 받았습니다. इंसान ने गुनाह किया और खुदावंद से मुंह मोड़ लिया। काइन खुदा से दूर हो गया, एक शहर बसाया और नूह के जमाना में भी दुनिया बदी से भर गई और तूफान के जरिए खुदा ने उनकी अदालत की। 아멘. 홍수 이후에도 인간은 회개하지 않고 바벨탑을 쌓아 하나님 없이 하나가 되려고 했습니다. तूफान के बाद भी इंसानों ने तौबा ना की, बल्कि उन्होंने बाबुल का मीनार बनाया और तमीर करने के बाद खुदा के बगैर जिंदगी गुजारने की कोशिश की। 아멘. 창세기 11장은 인간의 실패로 끝이 납니다. 그러나 창세기 12장부터 성경은 새로운 역사를 시작합니다. 아멘. पैदाइश के 11 बाब का इख्तिताम इंसानी नाकामी पर होता है, तब पैदाइश का 12 बाब बाइबल की एक नई तारीख का आगाज करती है। 하나님께서는 세상을 한꺼번에 바꾸지 않으시고 한 사람을 부르셨습니다. 그 사람이 바로 아브라함입니다. 아멘. खुदा ने दुनिया में एक ही बात में तब्दील नहीं किया, बल्कि उसने एक शख्स को बुलाया, वो शख्स जो इब्राहिम था। 이 한 사람의 부르심을 통해 하나님은 한 민족을 세우시고 그 민족 가운데 메시아를 보내시며 예수 그리스도를 통하여 모든 민족을 구원하시고 교회를 세우셨습니다. 아멘. उस एक शख्स को बुलाकर खुदा ने कौम कायम की, उस कौम में मसीह को भेजा, मसीह के वसीला से तमाम कौमों को निजात बख्शी और कलीसिया की बुनियादी की। 그러므로 아브라함의 부르심은 단순히 한 사람의 소명이 아니라 교회의 시작을 준비하시는 하나님의 언약의 출발점입니다. 아멘. लिहाजा इब्राहिम का बुलावा महज एक फर्द का पेशा का काम नहीं था, बल्कि उस आला अहद का नुक्ता आगाज था जो कलीसिया के क़याम की तैयारी करता है। 아멘. 하나님께서 먼저 찾아오신 은혜입니다. खुदा का फजल जो सबसे पहले हमारे तलाश में होता है। 바이블 창세기 12장 1절을 읽어주세요. हम देखेंगे पैदाइश 12 बाब के पहले आए। पैदाइश 12 बाब पहली आए। 하나님의 부르심은 믿음을 떠나는 순종에서 시작되며 순종하는 자를 하나님의 뜻과 약속으로 인도하십니다. 아멘.
खुदा की बुलाहट उस फर्माबरदारी से शुरू होती है जिसका आगाज ईमान के साथ होता है और वो फर्माबरदारी की रहनुमाई एक अपनी अपनी मर्जी और वादों की तरफ करता है। 아멘. 이 말씀에서 가장 먼저 주목해야 할 것은 하나님의 부르심입니다. 아브라함이 하나님을 먼저 찾은 것이 아닙니다. 아멘. इस इबारत में सबसे पहले खुदा की तरफ से बुलाया जाने पर गौर किया जाएगा कि इब्राहिम नहीं थे जिन्होंने सबसे पहले खुदा को तलाश किया। 하나님께서 먼저 찾아오셨습니다. 이것이 성경이 말하는 은혜입니다. 아멘. खुदा सबसे पहले हमारे पास आया है, यही वो फजल है जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस करती है। 아멘. 아브라함은 갈대아 우르에서 살았습니다. 그곳은 당시 문명이 발달한 도시였지만 우상 숭배가 가득한 곳이었습니다. 그런 환경 속에서 하나님은 아브라함을 선택하셨습니다. 아멘. इब्राहिम कलीदियों के शहर में रहता था, अगरचे उस वक्त ये शहर एक तरक्की याफ्ता तहजीब का मरकज था, मगर वो वहां पर बुत परस्ती सरेआम होती थी। खुदा ऐसे माहौल में इब्राहिम को नहीं रखना चाहता था, उसने वहां सबको चुन लिया। 아멘. 이처럼 우리의 구원도 우리의 공로나 자격 때문이 아닙니다. 하나님께서 먼저 우리를 사랑하시고 부르셨습니다. 아멘. इसी तरह हमारी निजात हमारे अपने साफ कपड़ों या अपने हमारे साफ किरदार से नहीं होती। खुदा ने हम सबसे पहले हमें मोहब्बत की और हमें चुन लिया। 아멘. 바이블 요한복음 15장 16절을 읽어주세요. देखेंगे यूहन्ना के इंजील 15 बाब की 16 आयत। तुमने मुझे नहीं सुना, बल्कि मैंने तुम्हें सुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बात से मांगो वो तुमको दे। आमीन। 아멘. 구원과 사명의 시작은 사람이 예수님을 선택한 것이 아니라 예수님께서 먼저 우리를 택하시고 세우신 은혜에 있습니다. 아멘. निजात और मिशन का आगाज इस बात में नहीं होता कि कोई शख्स खुदा को चुन लेता है, मगर बल्कि इस फजल में है कि यीशु मसीह सबसे पहले हमें चुनता है, हमें मुकर्रर करता है। 아멘. 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 교회는 하나님의 부르심을 받은 사람들의 공동체입니다. 아멘. तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और मुकर्रर किया है। कलीसिया खुदा की तरफ से बुलाए गए लोग और एक जमात है। 떠나라는 말씀은 믿음의 출발입니다. 하나님은 아브라함에게 세 가지를 떠나라고 말씀하셨습니다. छोड़ देने का हुक्म ईमान की इब्तदाई की निशानी है। खुदा ने इब्राहिम से 3 चीजें पीछे छोड़ देने का कहा। 바이블 창세기 12장 1절을 읽어주세요. हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश 12 बाब की पहली आयत। और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन। आमीन। 하나님은 아브라함에게 익숙한 옛섬을 떠나 하나님의 인도하심을 따라 믿음의 길로 나아가라고 부르셨습니다. 아멘. खुदा ने इब्राहिम को अपनी जानी पहचानी पुरानी जिंदगी छोड़ने और खुदा की रहनुमाई के मुताबिक ईमान की राह पर चलने के लिए बुलाया। 아멘. 이 말씀은 구속사적으로 하나님의 백성이 세상의 방식과 옛 소속을 떠나 하나님 나라의 약속 안으로 들어가는 믿음의 출발점을 보여주는 중요한 본문입니다. 아멘. निजात के तरीके के नाजरे में ये इबारत इससे ये अहम है कि ये ईमान के नुक्ता आगाज को जाहिर करती है, जहां खुदा ने लोगों को दुनिया के तरीकों और अपनी साबका वाबस्तगियों को पीछे छोड़कर खुदा की बादशाही के वादों में दाखिल होते हैं। 아멘. 본토를 떠나라. 친척을 떠나라. 아버지 집을 떠나라. 아멘. अपने भाई वतन को छोड़ दो, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो, अपने बाप के घर को छोड़ दो। 이 말씀은 단순한 이사가 아닙니다. 삶의 중심을 하나님께 옮기라는 부르심입니다. 아멘. ये महज घर की तब्दील करने की बात नहीं थी, बल्कि ये अपनी जिंदगी का मरकज खुदा की तरफ मुंतकिल करने का दावा था। 아브라함은 목적지를 알지 못했습니다. 그러나 하나님을 신뢰했기 때문에 순종했습니다. 아멘. इब्राहिम अपनी मंजिल नहीं जानता था, ताकि हम चूंकि उन्हें
खुदा पर भरोसा था इसलिए उन्होंने अपने खुदा की इताअत की। 바이블 히브리서 11장 8절을 읽어주세요. ठीक है, इब्रानियों 11 बाब की 8 आयत। ईमान के सबक से अब्राहम जब बुलाया गया तो ऊपर मान कर उस जगह चला गया जिसे मिराज से लेने वाला था, मगर से जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो फिर रवाना हो गया। आमीन। आमीन। 참된 믿음은 결과를 다 알지 못해도 하나님의 부르심에 순종하며 나아가는 것입니다. सच्चे ईमान का मतलब है तो खुदा की पुकार पर आमीन कहना और अंजाम का मुकम्मल यकीन ना होने के बावजूद आगे बढ़ते रहना। 믿음으로 아브라함은 갈 바를 알지 못하고 나아갔으며 믿음은 모든 것을 다 이해한 후에 순종하는 것이 아닙니다. 하나님의 말씀을 신뢰하기 때문에 순종하는 것입니다. 아멘. ईमान ही की बदौलत इब्राहिम वहां से चल पड़ा, हालांकि वो ये नहीं जानता था कि कहाँ जा रहा है। ईमान का मतलब है कि हर बात को मुकम्मल तौर पर समझने के बाद इताअत करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि खुदा पर मुकम्मल तौर पर भरोसा करना, उसकी इताअत करना। 아멘. 오늘날 교회도 세상의 방법보다 하나님의 말씀을 먼저 붙들어야 합니다. 교회는 계산으로 시작되는 공동체가 아니라 믿음으로 시작되는 공동체입니다. 아멘. और आज इसी तरह कलीसिया को दुनिया के तरीकों के बजाय खुदा को मजबूती से थामे रखना चाहिए और कलीसिया हिसाब किताब पर नहीं बल्कि खुदा के ईमान पर और खुदा पर और ईमान पर कायम होगी है। आमीन। 아멘. 장막과 제단의 신앙, 아브라함이 가는 곳마다 가장 먼저 할 일은 성을 쌓는 것이 아니라 제단을 쌓는 것이었습니다. 그는 세상에 영원한 집을 세우려 하지 않았습니다. 아멘. कैंप में और कुर्बानगाह का ईमान कलीसिया जहाँ इब्राहिम जहाँ भी गया उन्होंने सबसे पहले शहर नहीं बसाया बल्कि कुर्बानगाह तमीर की और उन्होंने दुनिया में एक दायमी घर कायम करने की कोशिश नहीं की। 아멘. 장막에 거하며 하나님께 예배하는 삶으로 살았습니다. 아멘. ऐसा इस ईमान का जाहिर है ये जमीन हमारा अब्दी घर नहीं, कुर्बानगाह इस जिंदगी का मरकज है। खुदा की इबादत करने के लिए 장막은 이 땅이 영원한 본향이 아니라는 믿음의 고백입니다. 제단은 하나님을 예배하는 삶의 중심입니다. 아멘. 여호수아 मैंने 장막은 이 땅의 영원한 본향이 아니라는 믿음의 고백입니다. 제단은 하나님을 예배하는 삶의 중심입니다. 아멘. कलीसिया के लिए इबादत की पुरजोशी तकरीर एक शानदार इमारत से नहीं बल्कि कलीसिया उस वक्त हकीकी कलीसिया बनती है जब कलाम जिंदा हो और दुआ को उस जोश और खुदा की तब्दील करने वाली इबादत का मरकज का हस्ती के हैसियत रखती हो। 교회도 화려한 건물보다 예배가 살아 있어야 합니다. 말씀이 살아 있고 기도가 살아 있으며 하나님을 높이는 예배 중심이 될 때 교회는 참된 교회가 될 수 있습니다. 아멘. इब्राहिम जहाँ भी उन्होंने खुदा के लिए कुर्बानगाह तमीर की, आज हमें भी अपने घरों में अपनी कलीसिया में और उस मुकाम पर जहाँ हम अपनी जिंदगी बसर करते हैं खुदा की इबादत के लिए कुर्बानगाह कायम करनी चाहिए। 아브라함은 어디를 가든지 하나님께 제단을 쌓았습니다. 오늘 우리도 가정과 교회와 삶의 자리마다 하나님을 예배하는 제단을 세워야 합니다. 아멘. इब्राहिमी अहद वो अहद है जिसे खुदा ने खुद कायम किया था। ये पैदाइश का बाब 15 पूरी बाइबल मुकद्दस में एक इंतहाई अहम बाब है जो खुदा ने इब्राहिम से कलाम किया। 아멘. 아브라함 언약은 하나님께서 친히 세우신 언약입니다. 창세기 15장은 성경 전체에서 매우 중요한 장입니다. 하나님께서는 아브라함에게 말씀하셨습니다. खुदा ने इब्राहिम से अहद कायम किया और ये अहद जो है तो खुदा ने खुद इब्राहिम से कायम किया जो कि पैदाइश 15 बाब में जाहिर होता है। 바이블 창세기 15장 1절을 읽어주세요. हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में 15 बाब की पहली आयत।
बातों के बाद खुदावंद का कलाम गोया में अब्राहम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, है अब्राहम, तू मत डर, मैं तेरे सिपल और तेरा बहुत बड़ा अजर है। आमीन। 아멘. 하나님은 믿음을 따르는 자의 방패가 되시며 가장 크고 영원한 상급이 되어 주십니다. 아멘. खुदा उन लोगों की दाद है जो ईमान के साथ उनकी पैरवी करते हैं, तो वही सबसे बड़ा अब्दी अजर ठहरता है। 아멘. 아브라함은 하나님의 약속을 받았지만 아직 자녀가 없었습니다. 그래서 그는 하나님께 질문합니다. 아멘. इब्राहिम को खुदा के वादे का तवक्कुल हो चुका था, लेकिन अभी भी उससे कोई औलाद नहीं थी, चनाचे वो खुदा से पूछता है। 바이블 창세기 15장 2절을 읽어주세요. लिखेंगे 15 बाब की 2 आयत में, अब्राहम ने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या कहेगा कि मैं तो बेऔलाद चाहता हूँ और मेरे दर का मुख्तार हमेशा अजर है। आमीन। आमीन। 주 여호와여 무엇을 내게 주시려고 하시나이까? 나는 자식이 없사오니. 이 질문은 불신앙에서 나온 것이 아니라 하나님의 약속이 어떻게 이루어질지를 묻는 믿음의 질문입니다. 아멘. ऐसा मतलब खुदावंद तू मुझे क्या दे सकता है जबकि मेरी औलाद नहीं है। ये सवाल बेईमानी के बहस नहीं था, बल्कि ये ईमान से पैदा होने वाला सवाल था, जिसमें ये पूछा गया था कि खुदा वादा कैसे पूरा कर सकता था। 아멘. 하나님께서는 아브라함을 밖으로 데리고 나가 밤하늘의 별을 보여주셨습니다. 아멘. खुदा इब्राहिम को बाहर ले गया और उसने रात के आसमान के सितारे दिखाए। 아브라함은 현실의 부족함을 하나님께 고백했지만 하나님은 인간의 한계를 넘어 약속을 이루시는 분이십니다. 아멘. क्योंकि इब्राहिम ने खुदावंद को अपनी ज़मीनी कमजोरियों का इतराफ किया, मगर खुदा ने वो ज़ात है जो कि इंसान की दूध से बालातर है, उसने उसको वादों को पूरा किया। 아멘. 바이블 창세기 15장 5절을 읽어주세요. हम देखेंगे 15 बाब की 5 आयत। वो उसको वहीं ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ जाकर रबत में सितारों को देख सकता है तो भी, और उससे कहा कि तेरी औलाद वैसे ही होगी। आमीन। आमीन। 아멘. 하늘을 우러러 무뼈를 세울 수 있나 보라. 내 자손이 이와 같으리라. 당시 아브라함은 100세가 가까운 나이였고 사라는 아이를 낳을 수 없는 몸이었습니다. 아멘. आसमान की तरफ देख और इनको अगर सितारों को गिन सकता है तो तेरी नस्ल भी ऐसी होगी। इस वक्त इब्राहिम की उम्र तकरीबन 100 साल के करीब थी और सारा बेऔलाद थी और इस काबिल नहीं थी कि वो बच्चा पैदा कर सके। 사람의 생각으로는 불가능했습니다. 그러나 하나님께는 불가능이 없습니다. 아멘. इंसानी नुक्ता नजर से ये नामुमकिन था, तब खुदा के नजदीक कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। 우리의 믿음도 눈에 보이는 가능성을 믿는 것이 아니라 약속하신 하나님을 믿는 것입니다. 아멘. हमारा ईमान भी ज़ाहिरी मकानात पर यकीन रखता है, इस दावत पर यकीन नहीं रखता जो वादों का पूरा करता है। 아멘. 하나님은 아브라함에게 불가능한 현실을 넘어서 하나님의 약속을 바라보게 하시며 믿음으로 하나님의 언약을 붙들게 하십니다. खुदा इब्राहिम को इस नामुमकिन हकीकत से आगे बढ़कर वादे पर नजर रखने और ईमान के जरिए खुदा के अहद को मजबूती से थामे रखने के काबिल बनाता है। 아브라함은 믿음으로 의롭다 하심을 받았습니다. 아멘. हम ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहरे गए हैं। 바이블 창세기 15장 6절을 읽어주세요. पैदाइश की किताब 15 बाब की 6 आयत देखेंगे। तो वो खुदावंद पर ईमान लाया और उसके बाद में राजवादी इस्तेमाल किया। आमीन। आमीन। 사람은 행위가 아니라 하나님을 믿는 믿음으로 의롭다 하심을 받습니다. 아멘. लोग खुदा पर ईमान के जरिए रास्तबाज ठहराए जाते हैं, ना कि अमाल के जरिए। 성경 전체를 이해하는 열쇠가 되는 말씀입니다. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고. 아멘. ये वो आयत है जो पूरी बाइबल को समझने की कुंजी रखती है। इब्राहिम ने खुदावंद पर ईमान लाया और उसने उस पर उसके हक में रास्तबाज शुमार कर दी। 아멘. 이 한 절은 로마서와 갈라디아에서 반복해서 인용됩니다. 아멘.
इस एक आयत का हवाला रोमियो व्यक्तियों के खतों में बार बार दिया गया है। 성경은 분명히 말씀합니다. 아브라함은 율법으로 의롭게 된 것이 아닙니다. 선한 행위로 의롭게 된 것도 아닙니다. 믿음으로 의롭다함을 받았습니다. 아멘. क्योंकि बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर बयान करती है कि अब्राहम ना तो शरीयत के जरिए रास्तबाज ठहराया गया, ना ही अच्छे कामों के जरिए, वो ईमान के जरिए रास्तबाज ठहराया गया। 아멘. 사도 바울은 로마서 4장에서 아브라함을 예로 들며 하나님께서 의인을 의롭다 하시는 것을 믿음을 통하여 이루어진다고 설명하고 있습니다. 아멘. कि रोमियो के चौथे बाब में पौलुस रसूल इब्राहिम की मिसाल पेश करते हुए वाज़ेह बयान करते हैं कि खुदा गुनाहगारों को ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहराता है। 아멘. 그러므로 교회는 행위로 자랑하는 사람들의 모인 곳이 아니라 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 의롭다함을 받은 사람들이 모인 공동체입니다. 이것이 복음의 핵심입니다. 아멘. लिहाजा कलीसिया उन लोगों का इस्तेमाल नहीं है जो कि ईमान पर फख्र करते हैं, बल्कि उन लोगों की जमात है जो यीशु मसीह पर ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहरा जाते हैं। यही खुशखबरी का मरकज है, नुक्ता है। आमीन। 햇불 언약과 예수 그리스도 창세기 15장에서 하나님께서는 아브라함에게 제물을 준비하십니다. 아브라함은 하나님께서 말씀하신 대로 짐승을 쪼개어 놓았습니다. मिसाल का अगर यीशु मसीह पैदाइश 15 बाब में खुदा ने इब्राहिम कुर्बानी की नजर तैयार करने का हुक्म दिया। इब्राहिम ने जानवरों को 200 में काट दिया, बल्कि इस तरह जाके खुदा ने हुक्म दिया था। 아멘. 고대 근동에서는 언약을 맺을 때 언약 당사자들이 쪼갠 고기 사이를 함께 지나가며 언약을 어기면 자신도 이처럼 되겠다는 의미를 나타냈습니다. 그러나 창세기 15장에서는 놀라운 일이 일어납니다. 아멘. कदीम मशरिक वस्ती में जब कोई अहद बांधा जाता था तो ज़िबा किया जाता था, जानवरों के टुकड़ों के दरमियान से इकट्ठे गुजराते थे। इस अमल का मकसद ये जाहिर करना होता था कि उन्होंने अहद के खिलाफ वर्जी नहीं की और इसी इल्जाम से 2-4 दिन पड़ा। ताहम किताब पैदाइश के 15वें बाब में एक गैर मामूली वाक़या पेश आता है। 아멘. 바이블 창세기 15장 17절을 읽어주세요. देखेंगे पैदाइश 15 बाब को 17 मगर सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। तो एक तनोर बीच में से धुआं उठता था दिखाई दिया और एक जलते बचल उन टुकड़ों के बीच में थे वो कहीं आमीन। 아멘. 하나님께서는 친히 언약의 주체가 되셔서 아브라함과 영원한 언약을 반드시 이루실 것을 확증하셨습니다. 아멘. खुदा खुद इस अहद का फरीक बना और इस बात की तस्दीक के वो इब्राहिम के साथ बांधेगा और अहद को यकीनन पूरा करेगा। 아멘. 아브라함이 아니라 연기 나는 화로와 타는 횃불만이 그 사이를 지나갑니다. 이는 하나님께서 홀로 언약의 성취를 책임지시겠다는 뜻을 보여주시는 것입니다. 아멘. इब्राहिम नहीं बल्कि सिर्फ एक धुआं देने वाली तंदूर और दहकती हुई मशल है जो उनके दरमियान से गुजरती है। इससे ये जाहिर होता है कि खुदा ही इस अहद को पूरा करने की जिम्मेदारी लेगा। 아멘. 아브라함의 힘으로 언약이 이루어지는 것이 아닙니다. 하나님의 신실하심으로 이루어집니다. 이 언약은 예수 그리스도 안에서 완전하게 성취됩니다. 아멘. ये अहद इब्राहिम की ताकत से पूरा नहीं होता, ये खुदा की वफादारी से पूरा होता है। ये अहद यीशु मसीह में मुकम्मल तौर पर पूरा होता है। 아멘. 예수님께서는 우리의 죄를 대신 담당하시고 십자가에 피 흘려 죽으심으로 새 언약을 세우셨습니다. 아멘. यीशु ने हमारी जगह हमारे गुनाह उठाकर सलीब पर जान देने से नए अहद की बुनियाद रखी। 우리의 구원도 우리의 공로가 아니라 하나님께서 이루신 은혜 언약에 근거합니다. 아멘. हमारी निजात भी हमारे अमाल से नहीं बल्कि उस फजल के अहद पर मबनी है जो खुदा ने कायम किया है। 아멘. 아브라함의 자손은 누구입니까? 많은 사람은 아브라함의 자손을 육신의 혈통으로만 생각합니다. 그러나 신약은 더 깊은 의미를 가르쳐 줍니다. 아멘. इब्राहिम की औलाद कौन है? बहुत से लोग इब्राहिम की औलाद के बारे में सिर्फ जिस्मानी नस्लनामे के हवाले से सोचते हैं। तो हम नया अहद इसका एक गहरा
सिखाता है। 아멘. 바이블 갈라디아서 네. 3장 16절을 읽어주세요. हम देखेंगे गलतियों 3:16 बस अब्राहम पुरुष की नस्ल से वादे किए गए। मुझे नहीं कहता कि नस्लों से जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कि मेरी नस्ल को और वो मसीह है। आमीन। आमीन। 아멘. 하나님께서 아브라함에게 주신 언약의 약속은 궁극적으로 예수 그리스도를 통해 성취됩니다. 아멘. खुदा ने अब्राहम से वो अहद और वादा किया था जो मिलाकर यीशु मसीह के जरिए पूरा हुआ। 아멘. 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 오직 한 사람을 가르켜 그리스도라. 하나님의 약속은 궁극적으로 예수 그리스도를 향하고 있습니다. 아멘. तो वादे अब्राहम को उस नस्ल से किए थे जिसका इशारा एक ही शख्स की तरफ है, यानी मसीह। तो खुदा के वादे मिलाकर यीशु मसीह की तरफ इशारा करते हैं। 아멘. 바이블 갈라디아서 3장 29절을 읽어주세요. हम देखेंगे बाइबल को में से गलतियों के नाम पर लोग 3:29 देखेंगे हम। मुरब्बा को बच्चे के लोग तो अब्राहम की नस्ल और वादा के अनुसार वाले को। आमीन। आमीन। 이 말씀은 매우 중요합니다. 교회는 민족이나 혈통으로 세워진 공동체가 아닙니다. 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 하나 된 공동체입니다. 아멘. ये आज बहुत अहम है कि कलीसिया नस्ली या खानदानी बुनियाद पर कायम की गई नहीं, कोई बरादरी नहीं। ये यीशु मसीह के ईमान के जरिए मुत्तहद होने वाली एक बरादरी है। 아멘. 유대인이나 이방인이나 남자나 여자나 종이나 자유인이나 모두 예수 그리스도 안에서 하나입니다. 아멘. यहूदी हो या गैर यहूदी, मर्द हो या औरत, गुलाम हो या आजाद, सब यीशु मसीह में एक है। 이것이 하나님께서 아브라함에게 약속하신 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라는 말씀의 성취입니다. 아멘. ये उस वादे की तकमील है जो खुदा ने इब्राहिम से किया था कि ज़मीन की तमाम कौमें तेरे वसीले से बरकत पाएगी। 아멘. 예수 그리스도 안에 있는 자는 믿음으로 아브라함의 자손이 되어 하나님의 약속과 하늘의 유업을 받을 자가 되는 것입니다. 아멘. जो लोग यीशु मसीह पर ईमान के वसीला से इब्राहिम की औलाद बन जाते हैं, यूं खुदा का वादा और आसमानी मिरास हासिल करते हैं। 아멘. 믿음으로 세워지는 교회입니다. 예수님께서는 교회를 세우시면서 자신의 혈통이나 지혜를 기초로 삼지 않으셨습니다. 아멘. ईमान पर तमीर शुदा कलीसिया जब यीशु मसीह ने कलीसिया की बुनियाद रखी तो उन्होंने उसकी बुनियाद इंसानी नस्ब या हिकमत पर नहीं रखी। 예수님께서는 믿음의 기초로 교회를 세우셨습니다. 베드로가 주는 그리스도 살아신 하나님의 아들이십니다라고 합니다. यीशु ने कलीसिया की बुनियाद ईमान पर रखी। पतरस ने इकरार किया कि तू ही मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। 아멘. 바이블 사도행전 20장 28절을 읽어주세요. देखेंगे माल 20 बाब के 28 आयत, माल 20 बाब उसके 28 आयत देखेंगे। तो अपनी और सारी अल्लाह की खबर जारी करो, जिस कानून को 10 में तुम्हें लेके बांध ठहराया, ताकि खुदा को कलीसिया में गला नहीं करो, जिसे उसने खास अपने खून से बोल लिया। आमीन। 아멘. 교회는 예수 그리스도의 핏값으로 세워진 하나님의 교회이며 성령께서 세우신 목자는 그 교회를 충성스럽게 돌보아야 합니다. 아멘. कलीसिया खुदा की कलीसिया जिसे यीशु मसीह के कीमती खून के वसीले से खरीदा गया है, बिल्कुल कुदस को मुकर्रर करदा करवाया है, जो ईमानदारी के साथ कलीसिया की देखभाल कर रहा है। 아멘. 바이블 마태복음 16장 18절을 읽어주세요. देखेंगे मत्ती 16 बाब के 18 आयत। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पत्थर है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आगे अल्लाह के दरवाजे उस पर गाड़ी ना आएंगे। आमीन। 아멘. 여기서 반석은 베드로 개인이 아니라 예수 그리스도에 대한 믿음의 고백입니다.
यहाँ चट्टान से मुराद पतरस बतौर फर्द नहीं बल्कि यीशु मसीह के ईमान का इकरार है। 아브라함도 믿음으로 부르심을 받았습니다. 교회도 믿음 위에 세워졌습니다. अब्राहम भी ईमान ही की बुनियाद पर बुलाया गया था। कलीसिया का ईमान ही तमीर हुआ है। 아멘. 오늘날 교회의 힘은 규모가 아닙니다. 건물이 아닙니다. 재정이 아닙니다. आज कलीसिया की ताकत का निसार उसके हुजूम, उसकी इमारतों या उसकी माली मसाइल पर नहीं है। 예수 그리스도를 믿는 살아있는 믿음입니다. ये यीशु मसीह पर एक जिंदा ईमान से है। 아멘. 예수 그리스도께서 친히 세우신 교회는 어떤 사망과 음부의 권세도 이길 수 없는 영원한 하나님의 교회입니다. यीशु मसीह को अपनी क़याम करदा कलीसिया खुदा की इब्तिदा कलीसिया है, जिस पर मौत के आलम रवा की कोई ताकत गालिब नहीं आ सकती। 아멘. 멜기세덱가 예수 그리스도입니다. 창세기 13장을 보면 아브라함이 전쟁에서 돌아온 후 놀라운 한 사람을 만납니다. बल्कि सिद्दक और यीशु मसीह पैदाइश 14 बाब में हम देखते हैं कि जंग से वापसी पर इब्राहिम एक गैर मामूली शख्स से मिलता है। 바이블 창세기 14장 18절을 읽어주세요. अब देखेंगे पैदाइश 14 बाब के 18 आयत। उस मलिक सदीम सालिम का बादशाह रोटी और नह लाया, वो तो खुदा ताला का कालिम था। आमीन। आमीन। 멜기세덱의 떡과 포도주는 장차 예수 그리스도께서 세우실 새 언약과 영원한 대제사장 직분을 예표합니다. बल्कि सिद्दक की रोटी और मैं उसने अहद और उस अब्दी सरदार कहने की पेशगी की तरफ इशारा करते हैं कि यीशु मसीह कायम करने वाला कलीसिया का मालिक है। 아멘. 멜기세덱은 성경에 갑자기 나타났다가 다시 사라집니다. 그러나 신약 히브리서에서 멜기세덱을 매우 중요하게 설명합니다. बाइबल मुकद्दस में मलकिसिदक अचानक से नमूदार होता है और फिर गायब हो जाता है। हम अहद जदीद में इब्रानियों के नाम में एक ऐसा शख्स है, एक ऐसी शख्सियत है जो बयान करती है कि वह शख्स है। आमीन। 멜기세덱의 반차를 따르는 영원한 대제사장은 예수님은 레위 지파인 제사장이 아니셨습니다. 그러나 멜기세덱의 반차를 따라 영원한 대제사장이 되셨습니다. 아멘. मलकिसिदक के सिलसिले का अब्दी सरदार काहिन है। यीशु मसीह लावी के कबीले से ताल्लुक रखने वाला काहिन नहीं था, तहाँ वो मलकिसिदक के सिलसिले से अब्दी काहिन बन गया है। 아멘. 멜기세덱이 가져온 떡과 포도주는 훗날 예수님께서 새 언약의 성찬을 제정하실 때 사용하신 떡과 잔을 떠올리게 합니다. 예수님께서는 마지막 만찬에서 말씀하셨습니다. 아멘. मलकिसिदक की लाई हुई रोटी और मैं उस रोटी और प्याले की याद दिलाती है कि यीशु ने उस वक्त इस्तेमाल की थी कि जब उन्होंने नियात की रफाकत जिनके शायरबानी का आगाज किया था और यीशु मसीह ने आखिरी शायरबानी के मौका पर उसका आगाज जिक्र किया था। 아멘. 바이블 누가복음 22장 19절과 20절을 읽어주세요. हम देखेंगे लुका के अंजील 22 बाब उसकी 19 और 20 आयत। फिर उससे रोटी दी और शुक्र करके तोड़ी और ये कहा कि उन कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाना है। मेरी यादगारों के लिए यही तैयार करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में लिया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। आमीन। आमीन। 예수님은 자신의 몸과 피를 내어 주심으로 제3의 새 언약을 세우시고 믿는 자를 하나님과의 새로운 관계로 인도하셨습니다. यीशु ने अपने बदन और खून को नजर करके गुनाहों की माफी का नया अहद कायम किया और ईमानदारों को खुदा के साथ एक नए रिश्ते में दाखिल किया। 아멘. 이것은 너희를 위한 내 몸이라. 이 자는 내 피로 세우는 새 언약이라. 구약의 그림자는 예수 그리스도 안에서 실자가 되었습니다. 아멘. ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, ये प्याला मेरे खून में नए अहद है और ये अहद नीक के साय में यीशु मसीह में हकीकत का रूप धारा चुका था। 아멘. 교회는 새 언약의 은혜 안에서 떡과 잔을 나누며
주님의 죽으심과 부활을 기념하는 공동체입니다. 아멘. कलीसिया एक ऐसी बरादरी है जो नए ऐद के फजल में रोटी और प्याले में शरीक होती है और खुदावत की मौत और जी उठने की याद मनाती है। 아멘. 아브라함의 재단과 교회의 예배입니다. 아브라함의 삶을 살펴보면 한 가지 특징이 반복됩니다. 그는 가는 곳마다 재단을 쌓았습니다. 아멘. इब्राहिम की कुर्बान और कलीसिया इबादत। इब्राहिम की जिंदगी का जायजा लेने ये नमाया खुशियात से सामना आती है कि जहाँ भी गया उन्होंने कुर्बान का तमीर की। 아멘. 세감에서도 베델에서도 헤브론에서도 하나님께 재단을 쌓아 예배했습니다. 아멘. सिकम में बैतेल में और जबूत में खुदा की इबादत के लिए कुर्बान का तमीर की। 아브라함 그는 성을 먼저 세운 사람이 아니라 예배를 먼저 세운 사람이었습니다. 아멘. इब्राहिम वो शख्स नहीं था जिन्होंने पहले शहर बसाया, वो ऐसा शख्स था जिन्होंने पहले इबादतगाह का इंतजाम कायम किया। 아멘. 오늘날 교회도 마찬가지입니다. 교회의 중심은 프로그램이 아니라 예배입니다. 아멘. यही बात आज कलीसिया में सादिक आती है कि कलीसिया का मरकज प्रोग्राम नहीं बल्कि इबादत है। 말씀이 선포되고 기도가 드려지며 하나님께 영광을 돌리는 예배가 살아있을 때 교회는 건강하게 세워집니다. कलीसिया में रूहानी सेहत इस वक्त प्रवान चढ़ती है जब इबादत जिसमें कलाम की बुनियादी की जाती है, दुआएं मांगी जाती हैं, खुदा का तकदीस की जाती है और जोश दुआ की जाती है। 아멘. 예배는 하나님과의 언약을 기약하고 그 은혜에 응답하는 시간입니다. 아멘. इबादत खुदा के साथ किए गए ऐद को याद करने और उस फजल का जवाब देने का वक्त है। 모리아산과 독생자의 비밀입니다. 창세기 22장은 아브라함의 믿음이 가장 큰 시험을 받는 장면입니다. 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 아멘. तुम्हें मोरिया और अकलौते बेटे का राज पैदाइश 22 बाब में इस लम्हे की काशी करता है कि जब इब्राहिम के ईमान को सबसे बड़ी आजमाइश में डाला गया और खुदा ने उससे फरमाया। 아멘. 바이블 창세기 22장 2절을 읽어주세요. देखेंगे पैदाइश 22 बाब की 2 आयत। खुदा से कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया की मूर्त में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोचने कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। आमीन। आमीन। 아브라함의 이삭 번제는 하나님께 대한 절대적인 믿음과 순종을 요구하시며 장차 독생자 예수를 내어주실 하나님의 사랑을 예표합니다. 아멘. और इब्राहिम ने इसहाक को सोखती कुर्बानी के तौर पर पेश करना खुदा पर कामिल ईमान और उसके इताअत का तकाजा करता है। ये इस खुदाई मोहब्बत की पेशगोई की झलक है जिसके तहत खुदा ने बिलाकर अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। 아멘. 내 아들아, 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 산으로 가서 내가 내게 일러준 한 산에서 번제를 드리라. 이 말씀은 이해하기 어려운 명령이었습니다. 아멘. अपने इकलौते बेटे इसहाक को जिससे तुम मोहब्बत करता है मोरिया के इलाके में जाओ और वहां उस पहाड़ पर जिसके बारे में मैं तुझे बताऊंगा सोखते कुर्बानी के तौर पर पेश करते। ये एक ऐसा हुक्म था जिससे समझना मुश्किल था। 아멘. 그러나 히브리서 11장은 아브라함이 하나님께서 죽은 자 가운데서도 살릴 수 있는 분임을 믿었다고 증언합니다. इब्रानियों 11 बाब इस बात की गवाही देते हैं कि इब्राहिम का ईमान था कि खुदा मुर्दों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। 아브라함이 칼을 들었을 때 하나님께서 그를 멈추게 하셨습니다. 그리고 순양 한 마리를 미리 준비해 주셨습니다. 아멘. जब इब्राहिम ने छुरी उठाई तो खुदा ने उन्हें रोक दिया और उसने एक मेंढा उसको मुहैया किया। 아멘. 그리고 훗날 같은 지역에서 예수 그리스도께서 하나님의 어린 양으로 십자가를 지심으로 완전한 속죄를 이루셨습니다. 할렐루야. हवा यानी खुदा मुहैया करता है। ये वाक्य इस मेंढे के जरिए की काशी करता है कि जिसने इसहाक की जगह ली और उसने खुद को कुर्बान कर दिया। 아멘. 아브라함은 자기 아들을 바치라는 시험을 받았지만 하나님께서는 자기의 독생자를 우리를 위해 아낌없이 내어 주셨습니다.
십자가는 하나님의 사랑과 공의가 함께 나타난 자리입니다. और इसके बाद उसी इलाके में यीशु मसीह ने खुदा के बने की हैसियत से सलीब उठाकर मुकम्मल कुफारा अदा किया। 아멘. 교회를 세우러 오신 예수 그리스도는 아브라함의 이야기 한 사람의 성공담이 아닙니다. 하나님의 구원 계획이 어떻게 시작이 되었는지를 보여주는 구속사의 출발점입니다. 아멘. इब्राहिम का इम्तिहान इस बात से लिया गया कि उससे अपनी बेटे की कुर्बानी मांगी गई, मगर खुदा ने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को पेश कर दिया। सलीब वो मुकाम है जहाँ खुदा की मोहब्बत और अदल और दोनों का इजहार जाहिर होता है। 아멘. 하나님께서는 아브라함을 부르셨고 언약을 세우셨으며 그 언약을 따라 이삭과 야곱과 이스라엘을 세우셨습니다. 아멘. यीशु मसीह को कलीसिया को कायम करने के लिए आए कि इब्राहिम का किस्सा महज एक फर्द की कामयाबी की कहानी नहीं है। ये निजात की तरीका नुक्ता आगाज है जो जाहिर करता है कि ये खुदा का निजात का मंसूबा किस तरह शुरू हुआ है। 아멘. 그리고 그 계보를 따라 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨습니다. खुदा ने इब्राहिम को बुलाकर एक अहद कायम किया कि उस अहद के मुताबिक इसहाक याकूब और इस्राएल को बर्पा किया। 예수님께서는 피 흘려 십자가에서 새 언약을 세우시고 부활하신 후 성령을 보내주셔서 교회를 세우셨습니다. 그러므로 교회는 사람의 계획으로 만들어진 공동체가 아닙니다. और उसी नसबनामे के मुताबिक यीशु मसीह इस दुनिया में तशरीफ लाए। यीशु मसीह पर ने अहद की बुनियाद रखी तो जिसने के बाद कलीसिया को कायम करने रूह कुद्दस को भेजा। लिहाजा कलीसिया इंसानी मंसूबे से तश्कील पाने वाली कलीसिया नहीं है। 아멘. 교회는 하나님께서 아브라함에게 약속하신 언약이 예수 그리스도 안에서 성취되어 세워진 새 언약의 공동체입니다. 아멘. कलीसिया ऐसी अहद की बुनियाद नहीं है जो उस अहद की तकमील के जरिए कायम होती है कि खुदा ने इब्राहिम के साथ अहद बांधा था और जिसकी तकमील यीशु मसीह में हुई है। 교회는 혈통으로 들어오는 것이 아닙니다. 아멘. कलीसिया कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ खूनी रिश्तों के बुनियाद पर दाखिल किया जाएगा। 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 들어오는 하나님의 가족입니다. 여섯, 네네. 식스, 어디에요? 식스, 어디예요? 식스. 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 들어오는 하나님의 가족입니다. हम खुदावंद का खानदान है जो सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने के जरिए उसमें शामिल होते हैं। 그러므로 교회의 기초는 사람의 지혜가 아니라 하나님의 약속입니다. लिहाजा कलीसिया की बुनियाद इंसानी हिकमत नहीं बल्कि खुदा का वादा है। 교회의 머리는 사람이 아니라 예수 그리스도이십니다. कलीसिया का सरबराह कोई इंसान नहीं बल्कि यीशु मसीह खुद है। 교회의 능력은 세상의 힘이 아니라 성령의 역사입니다. कलीसिया की कुदरत दुनिया की कुदरत नहीं बल्कि रूह कुद्दस का काम है। 하나님의 부르심에 순종하는 삶을 살아야 합니다. सबसे पहले हमें खुदा की पुकार की फरमाबरदारी में जिंदगी बसर करनी चाहिए। 아멘. 아브라함은 갈 바를 알지 못했지만 하나님의 말씀을 믿고 떠났습니다. अगर इब्राहिम नहीं जानते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं, मगर उन्होंने खुदा पर यकीन किया और रवाना हो गए। 우리도 말씀을 신뢰하며 순종해야 합니다. हमें भी कलाम पर भरोसा करना चाहिए, उसकी इताअत करनी चाहिए। 둘째, 믿음으로 살아야 합니다. 아멘. दूसरा, हमें ईमान के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। 환경이 아니라 하나님의 약속을 바라보아야 합니다. 아멘. हमें अपने हालात पर नहीं बल्कि खुदा के वादों पर नजर करनी चाहिए। 믿음은 현재의 현실보다 하나님을 신실하심을 믿고 의지하는 삶입니다. ईमान एक ऐसी जिंदगी है जो मौजूदा हकीकत के बजाय खुदा की वफादारी पर इंतजार करती है। 셋째, 예배의 삶을 중심에 두어야 합니다. 아멘. तीसरा, हमें इबादत को अपनी जिंदगियों का मरकज बनाना चाहिए। 아브라함은 가는 곳마다 제단을 쌓았습니다. 아멘. इब्राहिम जहाँ भी गए उन्होंने कुर्बानगाह कायम की। 우리도 가정과 교회 삶의 자리에서 하나님을 예배하는 삶을 살아야 합니다. हमें भी अपने घरों में, अपने गिरजाघरों में, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में खुदा की इबादत का बनानी चाहिए और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। 아멘. 넷째, 우리는 축복의 통로가 되어야 합니다.
और चौथा, हमें बरकत का जरिया बनना चाहिए। 하나님께서 아브라함을 부르신 목적은 모든 민족이 복을 받게 하시는 것이었습니다. जिस मकसद के लिए खुदा ने अब्राहम को बुलाया, तमाम कौमों को बरकत हासिल करने के काबिल बनाना था। 아멘. 교회도 세상을 향해 복음을 전하며 하나님의 사랑을 전하는 공동체가 되어야 합니다. कलीसिया को एक ऐसी बिरादरी बनना चाहिए जो एक की मुनादी करे और दुनिया के साथ खुदा की मोहब्बत बांटे। 아멘. 핵심을 정리합니다. 하나님의 은혜로 아브라함을 먼저 부르셨습니다. अहम खुलासा कि खुदा ने सबसे पहले अपने फजल से इब्राहिम को बुलाया। 아멘. 믿음은 하나님의 말씀에 순종하는 삶입니다. ईमान खुदा के कलाम की फरमाबरदारी की जिंदगी है। 아브라함은 믿음으로 의롭다함을 받았습니다. 아멘. इब्राहिम ईमान का वसीला से रास्तबाज ठहराया गया। 언약은 하나님께서 친히 이루십니다. 아멘. खुदा खुद ही अहद को पूरा करता है। 예수 그리스도는 아브라함의 언약을 완성하셨습니다. यीशु ने इब्राहिम के अहद को पूरा किया। 교회는 믿음으로 세워진 언약의 공동체입니다. कलीसिया ईमान की बुनियाद पर कायम एक अहदी बिरादरी है। 아멘. 교회의 머리는 예수 그리스도이십니다. कलीसिया का सरबराह हमेशा यीशु मसीह है। 핵심 결론, 아브라함은 완전한 사람이 아니었습니다. 두려워하기도 했고 넘어지기도 했습니다. 아멘. अहम नतीजा कि इब्राहिम एक कामिल शख्स नहीं था, उन्हें खौफ का सामना करना पड़ा, उससे लर्जिश भी हुई। 아멘. 아브라함 그의 삶은 위대하게 만든 것은 자신의 능력이 아니라 하나님의 약속을 끝까지 붙드는 믿음이었습니다. इब्राहिम की जिंदगी को जिस चीज ने अजीम बनाया वो उसकी सलाहियत नहीं थी बल्कि ईमान था, जिसने आखिर तक खुदा के वादे की मजबूती से थामे रखा। 아멘. 오늘 우리도 같은 부르심을 받았습니다. 세상의 가치관을 따라가는 사람이 아니라 하나님의 말씀을 따라가는 사람입니다. आज हमें भी कोई बुलाहट मिली है। हम दुनिया की इब्तिदार पैरवी करने वाले नहीं बल्कि खुदा के कलाम की पैरवी करने वाले लोग बने। 아멘. 자신의 이름을 높이는 사람이 아니라 예수 그리스도의 이름을 높이는 사람입니다. हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जो आंखों से नजर आने वाली चीजों से बनिस्बत खुदा के वादों पर भरोसा करते हैं। 눈에 보이는 것보다 하나님의 약속을 더 신뢰하는 सा람이 되어야 합니다. जिस तरह उन्होंने इब्राहिम को इस्तेमाल किया, इसी तरह खुदा आज भी कलीसिया की तकमीर और खुशखबरी की बुनियादी के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। 그럴 때 하나님께서는 아브라함을 사용하셨던 것처럼 오늘도 우리를 사용하셔서 교회를 세우시고 복음을 전하게 하실 것입니다. खुदा ने इब्राहिम को इस्तेमाल किया, इसी तरह खुदा आज भी हमें अपनी खुशखबरी के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। आमीन। 아멘. 여러분, 아브라함을 부르신 하나님께서 오늘도 우리를 부르십니다. 그 부르심에 믿음으로 응답하시기를 원합니다. मेरे जीजा, जिस तरह खुदा ने इब्राहिम को बुलाया था वही आज भी हमें बुला रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप ईमान के साथ उसकी बुलाहट को सुनेंगे, उसका जवाब देंगे। 예수 그리스도 안에서 세워진 교회를 사랑하고 섬기며 모든 민족에게 복음을 전하는 복의 통로가 되시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. मैं अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से दुआ करती हूँ जो आप यीशु मसीह में कायम होने वाली कलीसिया और मोहब्बत की उसकी खिदमत करें और तमाम कौमों तक अपनी खुशखबरी को फैलाए और बरकत का वसीला बने। 아멘. 기도하겠습니다. आइए हम दुआ करेंगे। 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, खुदा बाप जो मोहब्बत और फजल से करने वाला खुदा है, 아브라함을 부르셔서 믿음의 길을 걷게 하시고 그 언약을 통해 예수 그리스도를 보내시며 오늘 우리를 교회로 불러주심에 감사드립니다. हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने इब्राहिम को ईमान की राह पर चलने के लिए बुलाया, जिस अहद के वसीला से यीशु को भेजा और आज हमें कलीसिया बनाने के लिए बुलाया है। 우리도 아브라함처럼 하나님의 말씀을 신뢰하며 순종하게 하시고 환경보다 약속을 바라보는 믿음을 허락하여 주옵소서. काश के हम भी इब्राहिम की तरह खुदा के कलाम पर भरोसा करें, उसकी दाद करें और हमें ऐसा ईमान अता फरमा कि हम हालात कैसे भी क्यों न हो, हम अपने वादों पर नजर रखें, उसको पूरा करें। 우리의 가정과 교회가 예배의 제단을 굳게 세우고 성령 안에서 하나 되어 주님의 몸된 교회를 아름답게 섬기게 하여 주옵소서. हमारे
करो कलीसियों में इबादत की दुकान का मजबूती से कायम हो अपने पापों को तुम्हारे अंदर देख के वो ऐसी कलीसिया बनाए जो मजबूती से खिदमत करे और खुदावंद का बदल बने। 아멘. 우리를 복의 통로로 사용하셔서 이웃과 열방의 예수 그리스도의 복음을 담대히 전하게 하시고 특별히 파키스탄과 모든 선교지 가운데 주님의 교회가 든든히 세워지게 하여 주옵소서. हमें बरकत के वसीला के तौर पर इस्तेमाल फरमा ताकि हम पड़ोसी और तमाम कौमों में यीशु मसीह की खुशखबरी की देरी से ऐलान कर सकें और खुदावंद की कलीसिया मजबूती से कायम हो सके। खास तौर पर पाकिस्तान के तमाम मिशनरियों के मैदानों के लिए दुआ करते हैं। 마지막 날까지 언약의 신실은 하나님만 의지하며 살아가게 하시고 우리를 부르신 주님의 뜻을 이루는 충성된 종들이 되게 하여 주옵소서. काश कि हम सिर्फ खुदा पर भरोसा करते हुए जिंदगी गुजारे और आखिर तक अपने अहद पर कायम रहते हुए हम ऐसे वफादार खालिद बने जो खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा की मर्जी को पूरा कर सके और हमें खुदा बुलाए। 우리의 생명의 구주이시며 교회의 머리 되신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. हम खुदा और यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं जो हमारी जिंदगियों के निजात दहिंदा और कलीसिया का सरबराह है। आमीन। 아멘. 여호수아 수고했어요. 슈크리야. 자, 코리아 양성민 목사님 할렐루야 웰컴 할렐루야. 할렐루야.